अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री 1। हमारा टॉपिक है फंक्शंस एंड ग्राफ। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है, और फिर हमने वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कुछ फंक्शन डिस्कस किए और साथ में उनका डोमेन और रेंज को हमने कवर किया। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में, और फंक्शन की एक्सप्रेशंस, डिफरेंट एक्सप्रेशंस के बारे में। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि फंक्शन एक रूल होता है जो कि डोमेन के हर एलिमेंट के अगेंस्ट एक यूनिक आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी आपके पास कुछ एक इस तरह से सेट होगा, इसको मैं नाम दूंगा x, और यहाँ पे एक सेट है y। ये आपका y। अब x एक सेट है, तो इसके डोमेन के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे जो x है ये आपका डोमेन है। ये डोमेन है आपका। डोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपको को डोमेन में से एक एलिमेंट जरूर मिलना चाहिए। तो यूं आपका एक फंक्शन बन जाए, और ये जो दूसरा एलिमेंट है ये को डोमेन है। को डोमेन इज अ पॉसिबल सेट ऑफ आउटपुट। तो यहाँ से यहाँ की जो मैपिंग है, ये रिलेशन जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट के लिए कोड डोमेन से एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो हम इसको फंक्शन कहलाएंगे। नोटेशन कुछ यूं है, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। ए हमारा डोमेन है, बी कोड डोमेन। अब कोड डोमेन में जो वन है, टू है, और ये जो थ्री है, ये अगर एक एलिमेंट है ए के अगेंस्ट वन है, बी के अगेंस्ट जो है वो टू है, तो ये जो रेंज वन और टू है ये हमारा रेंज होगा। थ्री हमारा रेंज नहीं है, क्योंकि रेंज का मतलब होता है सबसेट ऑफ कोड में। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ फंक्शन f of x is equal to x square इज अ फंक्शन, क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट के अगेंस्ट आपको एक यूनिक आउटपुट मिल जाएगा। इफ डोमेन इज रिपीटेड हियर देन इट इज नॉट अ फंक्शन। अब हम बात करेंगे मैपिंग के हवाले से, यानी टाइप्स ऑफ फंक्शंस। डोमेन और रेंज के हवाले से फंक्शंस की जो टाइप्स होती है वो जनरली फोर टाइप्स की होती है। वन वन फंक्शन होता है, इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं। A function is one to one if different inputs give different outputs. Many to one फंक्शन भी होता है इसमें। तो f of x is equal to x स्क्वायर है, ये many to one फंक्शन है। ये f of x is equal to x क्यूब है, ये हमारे पास वन वन फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन है, इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं।
सर्जेक्टिव फंक्शन में एवरी एलिमेंट इन कोडमेन हैज अ प्रीइमेज। हर एलिमेंट जो कोडमेन में है उसको कोई ना कोई प्रीइमेज होना चाहिए। यहाँ पे ये आपका इमेज है y के एलिमेंट 1 और 2, इनके लिए प्रीइमेज तो है a और b, लेकिन 3 के लिए प्रीइमेज नहीं है। तो अगर 3 के लिए भी प्रीइमेज मौजूद हो यहाँ पे c की फॉर्म में, तो ये कहलाएगा वन ऑन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन, नॉट ऑल एलिमेंट इन कोड मेन आर कवर्ड। कोड मेन में जितने भी एलिमेंट हैं इन सबको कवर हमने नहीं किया है। अगर ये नहीं करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो इनटू फंक्शन में ये एक आपके पास फंक्शन है x, और ये आपके पास सेट है y, सॉरी फंक्शन नहीं है, ये सेट x है, ये सेट y है। इसमें ये l है, ये m है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। l मैच कर रहा है 1 के साथ, m मैच कर रहा है 2 के साथ, और ये 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको कहते हैं इनटू फंक्शन। यानी नॉट ऑल एलिमेंट इन कोडमेन आर कवर्ड। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस एक आपका ग्राफिकल हो गया, यानी डायग्रामेटिकली हमने डिस्कस किए। तो पहला शुरू वाला जो डेफिनेशन था वो ओरल डेफिनेशन था। एनालिटिकल फंक्शन या एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन का मतलब ये है कि फंक्शन को बाय फॉर्मूला रिप्रेजेंट करें। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 है, ये एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन है। एक होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल इसी में अगर हम 1 रखें इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 रखें, x की जगह पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखा, 1 रखें, तो ये आएगा आपके पास 2 × 1 और +3 +3, तो 2 1 जा 2, 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। सो इसका आउटपुट 5 आ गया। इसी तरीके से x की जगह पे अगर आप 2 रखें, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 × 2, 2 × 2 + 3, दैट्स इक्वल टू 2 2 से 4, 4 + 3 7 आ गया आपके पास। यूँ इसी तरीके से नेक्स्ट में अगर हम 3 रखें तो 9 आ जाएगा। तो ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, इसको आप प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। ये x है, ये y है। यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा 0 पुट करें, इधर 0 पुट करें तो क्या हो रहा है, 3 आ रहा है। x की जगह पे आप 0 रखें तो 0 पे 3, 0 पे 3 आएगा। उसके बाद 1 पुट करें, यहाँ कहीं 1 आएगा। 1 पुट करें तो आपके पास 2 1 जा 2 + 3 5 आ जाए। इसी तरीके से पूरा जो है डेटा पुट करते हुए जाए, आपको ये ग्राफ मिल जाए। अगरचे ये ग्राफ इसी गिवन फंक्शन का नहीं है, लेकिन स्टिल हम ग्राफ को
यानी ऊपर वाला जो फंक्शन है वो भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और ये फंक्शन भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वर्बल जो रिप्रेजेंटेशन है इसको आप आसान अल्फाज में अ फंक्शन दैट डबल्स अ नंबर एंड एड्स वन, जैसे कि ऊपर वाला जो फंक्शन है इसको यूं भी लिख सकते हैं, अ फंक्शन दैट डबल्स अ नंबर एंड थ्री है। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये फंक्शन दैट डबल्स अ नंबर एंड एट वन है, क्योंकि x की जगह पे 0 पुट करें तो यहाँ पे 1 आ रहा। अब लीनियर फंक्शन ये है, लीनियर फंक्शन का मतलब f of x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब f of x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो यहाँ पे m उस फंक्शन के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन की, और c यहाँ पे y इंटरसेप्ट है, यहाँ पे c इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है और m आपका स्लोप है। ये आपका लाबलाग है, y इंटरसेप्ट है। और ये m जो है ये स्लोप है, ये स्लोप है। और f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये भी x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ पे 4 आ रहा है, 0 पे 0 है, x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो 0 आ रहा है, 1 पे 1 है, 2 पुट करें तो 4 आ रहा है। इसी तरीके से इस पूरे ग्राफ का सिनेरियो बनेगा। ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है जो कि वेव शक्ल का बनेगा। इसमें भी 0 पुट करें तो 0 आ रहा है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पे इसका आना चाहिए 1। ये ग्राफ इसको थोड़ा ऊपर आप ले लें, यहाँ पे ये है 1 है, क्योंकि नोट रखें साइन एक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होना चाहिए और मिनिमम वैल्यू इसका -1 होना चाहिए। यहाँ पे आएगा -1। अब ये जो है f of x इज इक्वल टू a की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और लोगरिथमिक ग्राफ का भी फंक्शन कुछ इस तरह का एक्सपोनेंशियल तेजी से इंक्रीज करता हो जाएगा, जबकि जो लोगरिथमिक फंक्शन है ये इंक्रीज तो करेगा मगर ये उतना इंक्रीज नहीं करेगा जितना लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीज करेगा। यहाँ पे ये पीस वाइज फंक्शन है, अब अगला है पीस वाइज फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन 0। ज़रूरी नहीं है कि इसका डोमेन जो है वो 0 से लेस हो। अभी हमने फंक्शन को पीस करने के लिए कंडीशन रखी है, और x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तब फंक्शन की वैल्यू x ही होगा। ये एक पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज का मतलब ये है डोमेन को आप पीस करें, डोमेन को तोड़ दें, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करें तो पीस वाइज फंक्शन कहलाएगा। अब फंक्शन को चेक करने के लिए, फंक्शन और फंक्शन के टाइप्स को चेक करने के लिए दो टाइप्स के टेस्ट लाइन है, एक वर्टिकल टेस्ट लाइन है और एक
हॉरिजॉन्टल टेस्ट लाइन है। वर्टिकल लाइन टेस्ट में हमें ये देखना है कि कोई भी ग्राफ फंक्शन है कि या नहीं। अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी कर्व को, स्ट्रेट लाइन मीन वर्टिकल लाइन किसी कर्व को एट अ टाइम एक ही जगह पे कट करे तो वो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। जैसे कि ये ग्राफ है, ये वर्टिकल लाइन है, ये ग्राफ गिवन था, वर्टिकल लाइन है। स्ट्रेट लाइन, इसमें जो वर्टिकल लाइन है ग्राफ को एक ही हिस्से पे कट कर रहा है, इसलिए फंक्शन है। अब अगले में ये एक सर्कल है, इस पर मैंने वर्टिकल टेस्ट लाइन गुजारा तो पता चला ये दो हिस्सों पे कट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन रिपीट हो रहा है। यहाँ पे इधर ये एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, और यहाँ पे सेम एक्स के साथ यहाँ पे माइनस वाई है। तो ये जो है आपका फंक्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डोमेन रिपीट हो रहा है। अब ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन तो है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट लाइन गुजारें इसमें से, स्ट्रेट लाइन पास करें तो ये एक ही हिस्से को कट करेगा, ये फंक्शन है, एक ही हिस्से पे कट कर रहा है। मगर ये है, ये फंक्शन है तो फंक्शन के कौन से टाइप्स। तो वन टू वन चेक करने के लिए आपका एक और टेस्ट लाइन है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। फंक्शन इज वन टू वन और इंजेक्टिव if and only if no horizontal line intersect its graph more than once, एक से ज्यादा हिस्सों पे कट ना करे तो उसे वन टू वन फंक्शन कहलाता है। और ये वन टू वन नहीं है, क्योंकि फंक्शन तो है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पास करूँ तो एक ही हिस्से पे कट कर रहा है, मगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे पास करूँ तो ये दो हिस्सों पे कट कर रहा है, रेंज रिपीट हो रहा है, टू है, इस पॉइंट पर भी टू है, यहाँ पे भी टू, और यहाँ पे भी टू है। सो दैट्स व्हाई ये आपके पास हॉरिजॉन्टल टेस्ट लाइन फेल हो रहा है, तो फंक्शन वन टू वन नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे, ग्राफ की शिफ्टिंग होगी, मींस ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे, और यहाँ तक आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।